नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं प्रियरंजन भारती। बात तो सर्वे की करूंगा, लेकिन बात मेरी नहीं होगी, ना होगी सरकार की, बात सिर्फ आपकी होगी। जी हाँ, आपने लगातार मुझे अपना दुलार दिया है, अपनी प्रतिक्रियाएं भेजी हैं और इससे ये साफ जाहिर होता है कि सर्वे, जो भूमि सर्वे बिहार सरकार करवा रही है, उससे आपकी चिंताएं कितने वाजिब हैं। मैं भी आपकी चिंताओं को साझा करता हूं और आपको उनके दौर से निकलने की प्रार्थना करता हूं। कैसे उपाय भी बताता हूं क्या होना चाहिए। जितनी प्रतिक्रियाएं आप सबकी आई हैं उसमें सबसे ज्यादा इस बात की चिंता प्रकट की गई है कि भूमि सर्वे अगर इसी ढांचे पे, इसी ढर्रे पर हुआ, इन्हीं प्रावधानों के अनुसार हुआ, तो बिहार में एनडीए की लुटिया डूब जाएगी और सारा ठीकरा भारतीय जनता पार्टी के कंधों पर आएगा। क्योंकि भूमि सुधार राजस्व विभाग दिलीप जायसवाल, जो प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष है, उनके पास है और उन्हीं का नाम सामने आ रहा है। उनकी जिम्मेदारी है वो भूमि सर्वे करवाए। तो मैं आपकी प्रतिक्रियाओं की बात कर रहा हूं। मैंने कहा कि जितनी प्रतिक्रियाएं आई हैं उन सब की चर्चा एक एक करके तो नहीं कर सकता, लेकिन उनमें से बहुतेरे हमारे बंधुओं ने जिस तरह से अपनी राय व्यक्त की है, उससे ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की लुटिया डूब जाएगी। वो सबसे ज्यादा चिंता इस बात पर प्रकट कर रहे हैं कि भूमि सर्वेक्षण में जो प्राविधान है उसमें बहन, बेटी और फुआ को पैतृक संपत्ति में साझेदारी की है, यानी उनकी हिस्सेदारी की है। क्योंकि उसमें एक कॉलम है कि इनका भी भूमि संपत्ति में जिक्र करें, यानी हिस्सेदारी उनकी बनती है स्वाभाविक रूप से, तो उनको आपने दिया कि नहीं दिया। ये एक बड़ी चिंता का विषय है और सबसे ज्यादा चिंता इसी बात पर प्रकट की गई है कि इस प्राविधान को हटाना पड़ेगा, तभी बिहार में सफलतापूर्वक भूमि सर्वेक्षण और बंदोबस्ती का काम पूरा हो सकता है। कई दर्शकों ने, कई साथियों ने सुझाव दिए हैं और अपनी टिप्पणी जिस तरह से उल्लेखित की है उसमें उत्तर प्रदेश के भूमि सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम 2019 की चर्चा की है। उसमें जो प्राविधान दिए गए हैं उनमें धारा 108 के तहत भूमि स्वामित्व का जिक्र है और भूमि स्वामित्व में बहन, बेटियों और फुआ के रिश्तेदारी का सवाल वंचित रखा गया है। उस मसले पर सरकार ने चुप्पी साध ली है, यानी उनकी हिस्सेदारी बंटवारे में, भाइयों के बीच बंटवारे में कहीं नहीं दर्शाया गया है और ये सरकार, यानी नीतीश कुमार सरकार, वैसा नहीं कर रही है। सुझाव दिए गए हैं कि धारा 108 जो उत्तर प्रदेश भूमि सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम 2019 में प्राविधान किए गए, उसी तरह के प्राविधान जब तक बिहार में नहीं कराए जाएंगे तब तक भूमि सर्वेक्षण बिल्कुल ऐसा घातक बन जाएगा जो एनडीए का सफाया कर देगा। एनडीए का सफाया यानी नीतीश कुमार की सरकार पर गाज गिर जाएगी, ये सत्ता से बेदखल हो जाएगी। कई दर्शकों ने स्मार्ट मीटर की चर्चा भी की है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर और भूमि सर्वे नीतीश सरकार के पतन का कारण बनेगा, लेकिन गाज गिरेगी भारतीय जनता पार्टी पर। भारतीय जनता पार्टी पर क्यों गिरेगी? क्योंकि कंधा भारतीय जनता पार्टी का ही है, जिस कंधे पर नीतीश कुमार बैठे। तो अब ये चर्चा कर लें कि ये कैसे संभव हो सकता है। आप गौर करिए,
तेजस्वी यादव भूमि सर्वे और स्मार्ट मीटर दोनों का विरोध कर रहे हैं, और आप में से बहुत तेरे लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं, इन प्राविधानों का विरोध कर रहे हैं, हिस्सेदारी का विरोध कर रहे हैं, वंशावली का विरोध कर रहे हैं और कई प्राविधानों का। तो एक तरफ सरकार के विरोधी विरोध कर रहे हैं और दूसरी तरफ आम जनता जो मतदाता हैं वो भी विरोध कर रहे हैं। ये जो रैयत हैं, जो किसान हैं, उनका विरोध तो स्वाभाविक है, लेकिन ये बहुसंख्यक तादाद में सामने आ रहा है। दूसरी बात यह है कि नीतीश कुमार के साथ अभी एक और तलवार लटकी हुई है, तेजस्वी के साथ साथ प्रशांत किशोर के चुनावी अभियान का। वो चुनाव में दमखम से उतर रहे हैं और अगले 2 तारीख को नई पार्टी का गठन करके सार्वजनिक करेंगे और हर एक सीट पर 243 सीटों पर अपने योग्य उम्मीदवार पूरी शिद्दत से उतारने का वो खम ठोक रहे हैं। ये सामने आ जाएगा 2 दिनों में। लेकिन क्या नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी उनकी राजनीतिक शैली को नहीं जानती है? कल ही तो पीके ने कहा है कि जैसे लालू यादव से लिपटकर कांग्रेस खत्म हो गई, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का नीतीश कुमार के साथ जुड़ाव इसको ले डूबेगा। तो क्या ये सर्वे एक ऐसा आह्वान की आहुति बनने जा रहा है जिसमें भाजपा की आहुतियां पड़ने वाली है, क्योंकि भाजपा के कंधों पर नीतीश कुमार बैठे हुए हैं। क्या नीतीश कुमार की ये चालबाजी भाजपा नहीं समझ पा रही है कि सर्वे के विरोध का खामियाजा उसे भुगतना पड़े, और जो सर्वे का वाकई विरोध कर रहे हैं राजनीतिक पार्टियां, वो जनता के आंखों का तारा बन जाए? तो क्या अपने भतीजे तेजस्वी यादव की राह आसान कर रहे हैं? क्योंकि जनता सर्वे का विरोध कर रही है और ये जबरदस्ती ठोके जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का अगर नुकसान होता है तो ये आप भी जान रहे हैं कि नीतीश कुमार का हश्र क्या होगा। और नीतीश कुमार भी ऐसे लगातार 20 वर्षों तक या इधर से या उधर से शासन सट करके शासन करते आ रहे हैं। इनका अब बहुत कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए ये निश्चिंत भी हैं। इनकी पार्टी का नुकसान होगा भी तो बहुतेरे भाजपा का होगा, और ये अगर ऐसे विरोध के बीच सर्वे होता है तो निश्चित रूप से भाजपा के नुकसान के बाद कोई और की राह आसान होगी। क्या नीतीश कुमार यही दांव चल रहे हैं? ये एक सबसे बड़ा सवाल। मैं आपकी बात कर रहा हूं क्योंकि आपने जिस तरह से प्रतिक्रियाएं हमारे पास भेजी हैं, उनका लब्बो लुआब, उनका सार यही है। ये नीतीश की सरकार डूब जाएगी और भाजपा के गद्दों पर ठीकरा फूटेगा, भाजपा बुरी तरह से हार जाएगी। और मैंने सर्वे को लेकर जो पहली बार वीडियो शेयर किया था उसमें भी ये चर्चा की थी कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेता और मंत्री इस बात की चर्चा दबी जुबान से कर रहे हैं कि अगर सर्वे जारी रहा तो भाजपा के सत्ता में आने की उम्मीद तो दूर, उसकी संख्या बहुत कम हो जाएगी, यानी वो हारने के कगार पर पहुंच जाएगी। तो अब सवाल उठता है कि क्या अपने भतीजे की राह बड़ी होशियारी से नीतीश कुमार सर्वे के बहाने और स्मार्ट मीटर के बहाने कर रहे हैं, या फिर पीके के हाथबाजी लग जाएगी? पीके भी जिस तरह से दमखम से चुनाव में उतरने जा रहे हैं, वो नुकसान तो कर रहे हैं तत्काल, जैसा दिख रहा है आरजेडी का, लेकिन इस पर भी सवाल खड़ा होता है कि आरजेडी के वोट बैंक को अगर काटेंगे तो क्यों फिर नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी उनसे अछूती रह जाएगी?
क्या उनके वोटों में क्षरण नहीं होगा, उनके जनाधार में क्षरण नहीं कर पाएंगे पीके? क्या ये संभव है? मुझे तो ऐसा कतई नहीं दिख रहा है। हाँ, ये बात है कि उनकी रैलियों में और उनकी जनसभाओं में बहुत अल्पसंख्यक समाज की तादाद भी बड़ी हिस्सेदारी निभा रही है, उनका जमावड़ा खूब हो रहा है। लेकिन आप गौर करिए, रैलियों में और जनसंवाद कार्यक्रम में भागीदारी और उसका वोटों का रूपांतरण दोनों में फर्क होता है। अब इतना जब तय होता नजर आ रहा है सर्वे और स्मार्ट मीटर के बहाने से, तो ये भी मूर्त होता चला जाएगा कि राह किसकी आसान होगी, तेजस्वी की या पीके की, यानी प्रशांत किशोर की। अगर भाजपा डूबती है, नीतीश के कंधों, नीतीश कुमार जिन्हें अपने कंधों पर, क्षमा करिएगा, जिनके कंधे नीतीश कुमार के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं और जो बैसाखी बने हुए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या चुनाव हार जाएंगे और ताजपोशी किसी और की होगी, और जिम्मेवारी इसकी, उसका दायित्व सीधे नीतीश कुमार पर बनता है। तो नीतीश कुमार की इस चालबाजी को अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं समझ पा रही होगी, तो ये भी तय लगता है कि नीतीश मोह में वो सब कुछ गंवाने के लिए तैयार हो चुकी है। आप समझिए और हमारे वीडियो पर अपनी साझेदारी बनाइए, अपनी प्रतिक्रियाएं भेजिए, और साथ साथ ये भी निवेदन करूंगा कि हमारे साथ बने रहिए लगातार। अगर हमारे कारवां से आप नहीं जुड़ पाए हैं अब तक, तो आपके साथ मेरी बात को सब्सक्राइब करिए और सही आकलन के लिए हमारे साथ प्रस्तुत रहिए। मिलते हैं फिर, नमस्कार।